क्या आपने कभी सोचा कि आपके आईफोन को बनाने वाली कंपनी एप्पल इसे अमेरिका में क्यों नहीं बनाती? एक बार तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टीव जॉब्स से यह सवाल पूछा था और स्टीव का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। आखिर क्या थी वो वजह? और अब डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान क्या एप्पल को अमेरिका में आईफोन बनाने के लिए मजबूर कर देगा? चलिए इस पूरी कहानी को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल और उनके आईफोन के पीछे की एक ऐसी कहानी की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ये कहानी है आईफोन के प्रोडक्शन की, अमेरिका की पॉलिटिक्स की और एक ऐसे सवाल की जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ढेर सारी जानकारी और मजेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है। तो बात शुरू होती है 2011 से, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सिलिकॉन वैली के कुछ सबसे बड़े दिग्गजों को डिनर पर बुलाया। इनमें थे एप्पल के स्टीव जॉब्स, गूगल के एरिक श्मिट और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। डिनर के दौरान हर मेहमान को ओबामा से एक सवाल पूछने का मौका मिला, लेकिन जब स्टीव जॉब्स की बारी आई तो ओबामा ने उल्टा उनसे सवाल कर दिया कि स्टीव, आईफोन को अमेरिका में बनाने के लिए क्या चाहिए? स्टीव का जवाब था, मिस्टर प्रेसिडेंट, वो जॉब्स कभी वापस नहीं आएंगे। जी हां, स्टीव जॉब्स ने साफ कह दिया कि आईफोन का प्रोडक्शन अमेरिका में होना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों? एप्पल के मुताबिक ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, बल्कि विदेशों में, खासकर चीन में, जो स्केल, स्पीड और स्किल्स मिलते हैं वो अमेरिका में मिलना मुश्किल है। जैसे अगर एप्पल को रातों रात 10,000 नए वर्कर्स चाहिए तो चीन में ये पलक झपकते हो जाता है, लेकिन अमेरिका में इतने स्किल्ड वर्कर्स को इतनी जल्दी ढूंढना लगभग नामुमकिन। तो अब सवाल यह है, चीन में ऐसा क्या खास है? तो पहली बात, वहां की फैक्ट्रियां इतनी बड़ी हैं कि लाखों आईफोन एक साथ बनाए जा सकते हैं। दूसरा, वहां के वर्कर्स को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी परफेक्शन के साथ कर लेते हैं। और तीसरी, स्पीड। एप्पल को अगर आज नया आईफोन लॉन्च करना है तो चीन की फैक्ट्रियां रातों रात पूरी प्रोडक्शन लाइन बदल सकती हैं, लेकिन अमेरिका में यह सब इतना आसान नहीं। वहां ना तो इतने बड़े स्केल पर फैक्ट्रियां हैं, ना ही इतने स्किल्ड वर्कर की इतनी बड़ी तादाद। और हां, अगर अमेरिका में आईफोन बनाए जाएं तो उनकी कीमत भी शायद आसमान छूने लगे। अब आते हैं 2025 की कहानी पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अमेरिका में प्रोडक्शन करें। उनका प्लान है टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कंपनियों को मजबूर करना कि वो अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं। ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिका में जॉब्स बढ़ेंगी और इकोनॉमी को फायदा होगा। एप्पल ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे वो अब भारत और वियतनाम में भी आईफोन बनवा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन अभी उनका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो अब बड़ा सवाल, क्या आईफोन वाकई अमेरिका में बन सकता है? ट्रंप की टीम का कहना है कि एप्पल ने अगले 4 साल में अमेरिका में $500 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया है। उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, अगर एप्पल को लगता नहीं कि अमेरिका में आईफोन बन सकता है तो वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करते? लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं। अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि स्किल्ड वर्कर्स, सप्लाई चेन और ढेर सारी प्लानिंग चाहिए, और ये सब रातों रात नहीं हो सकता। तो क्या ट्रंप का सपना पूरा होगा या स्टीव जॉब्स का जवाब आज भी सही है? तो ये थी आईफोन और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग की पूरी कहानी। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि आईफोन कभी मेड इन यूएसए हो सकता है? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।